फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिव्या टॉक। थैंक यू मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं जिससे हमारा टारगेट अचीव हो सके। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन डिसीज़न आपको करना है अपने गोल के हिसाब से। सो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे पास और जिससे आपका टारगेट आप अचीव कर सके। चलते हैं अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। लेट्स स्टार्ट कि हमें कौन कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है और उन स्ट्रीम्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। इस स्ट्रीम के अंदर दो पार्ट्स हैं आपके, एक है मेडिकल लाइन एंड दूसरी है नॉन मेडिकल लाइन। तो सबसे पहले मेडिकल और नॉन मेडिकल के बारे में समझ लीजिए। मेडिकल लाइन वो बच्चे होते हैं जो मेडिकल के पार्ट चूज़ करते हैं, यानी डॉक्टरी हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिंग हो गई, ये सारा का सारा जो पार्ट आता है वो आपका इस मेडिकल लाइन में आता है। नॉन मेडिकल लाइन में हमारा आता है इंजीनियरिंग, यानी PCME। हेयर इज PCB एंड E। सो PC तो आप सभी को पता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। B बायो होता है, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश आपका 4 सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी होते हैं। इस तो हमारा जो CBSE का रूल होता है वो 5 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पे आते हैं। अब इनके जो फील्ड्स हैं, कुछ बच्चों को ये रहता है कि अगर हम बायो ले लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, या मैथ्स ले लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका टारगेट, आपका गोल, आप जो डिसाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। तो पहले मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल के अंदर सबसे पहला जो वर्ड आता है डैट इज़ डॉक्टर। डॉक्टर के बाद आप नर्सिंग पे आ सकते हैं, एंड डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं आपकी, लाइक आयुर्वेद हो जाता है, ये भी डॉक्टरी में है। फार्मासिस्ट भी डॉक्टर में आते हैं, B फार्मेसी जिसका आप कहते हैं। BBA BCA वाले बच्चे जो रहते हैं वो भी PCB वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई नहीं है सब्जेक्ट मैंडेटरी कि आप BCA है तो आप PCB के हैं तो आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेनली क्या है, डॉक्टर, नर्सिंग या डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड जितने भी होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन भी आता है आपका। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एग्रीकल्चर भी आता है। ये सारा का सारा साइंस बैकग्राउंड के अंदर आता है। साइंस बैकग्राउंड में ये आपका PCB हो या PCM हो, दोनों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब साइंस स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं अप्लाई और ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट हम PCM की बात करते हैं। ये नॉन मेडिकल ग्रुप है। जो PCM है इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट्स रहते ही हैं, वो स्कूल प्रोवाइड करता है। जो उनके पास सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिसके टीचर उनके पास हैं, वो सारे आपको सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं PCM की बात करती हूँ। नॉर्मली PCM वाला बच्चा सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है। बेसिक कंसेप्ट जो इसका मेडिकल नॉन मेडिकल का वो यही है कि मेडिकल वाला बच्चा सोचता है मुझे डॉक्टरी करनी है, नॉन मेडिकल वाला बच्चा सोचता है इंजीनियर करना है। इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं और दोनों में कर सकते हैं। रिसर्च के अलावा PCB वाला भी कर सकता है एंड PCM वाला भी रिसर्च कर सकता है। टीचिंग लाइन भी आप दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। BBA BCA ये सब कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो बैंकिंग कर रहे हैं वो 10th के मैथ्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। 11th 12th वाले बच्चे भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपका कॉमर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ कॉमर्स स्ट्रीम। वो तो आप सबको ही पता है, कॉमर्स होता है एंड आर्ट साइड, आर्ट स्ट्रीम भी जिसे कहते हैं। कॉमर्स के अंदर भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है। अब जो कॉमर्स का मेन टारगेट होता है, मोस्टली बच्चे कॉमर्स वो लेते हैं जिन्हें या तो बिजनेस लाइन में जाना होता है या बैंकिंग। BBA BCA वाले बच्चों के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट्स का मैंडेटरी नहीं होता कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, ठीक है। आर्ट साइड वाले बच्चे, सारे के सभी सारे बच्चे UPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं। मेनली आर्ट साइड के बच्चे इसीलिए टारगेट करते हैं। दूसरा, उनका जो आर्ट साइड स्ट्रीम होता है वो टीचिंग लाइन में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, टीचिंग है, UPSC है, ये सारे के सारे ग्रुप्स, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है या आर्ट साइड का बच्चा है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शंस खुलते हैं
उसमें रहता है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी बैठ जाती है, घर वाले बैठा देते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो ये आपका लेवल ऊपर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स, अगर आपका गोल, आपका टारगेट सही है तो आप कोई भी चीज़ लेंगे उसे अचीव कर पाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी इन सब में सबसे ऊपर पोस्ट आती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, 3 पोस्टें यूपीएससी के अंदर आती हैं जो मेन रहती है, जिनका एज क्राइटेरिया भी है। तो वो डिटेल्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन बाद में नेक्स्ट उस पर करेंगे। या आपको लगता है कि फील्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है, देखो इसमें जो फील्ड्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो फील्ड हमारे बहुत सारे हैं। एनिमेशन है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर है आपका, और आप चाहें तो आजकल बी फार्मेसी के अलावा भी बीएससी के भी कई सारे पार्ट्स हैं। बीएससी आईटी भी आपको लगता है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, ठीक है ना। सो आपको जो भी करना है आप पर्टिकुलरली पहले वो सोच लीजिए, अपना गोल देख लीजिए कि आपको गोल क्या लेना है, और गोल पे डिसाइड करने के बाद कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, या मुझे बैंकिंग के फील्ड में जाना है, या मुझे फार्मेसी के फील्ड में जाना है, या मुझे न्यूट्रिशन के फील्ड में जाना है, या फिर मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना है, तो जो भी आपको चूज़ करना है पहले आप वो चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद हम इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे। आप मैंने आपको तीनों स्ट्रीम्स समझा दी हैं, तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी आपको समझा दिए। अब रही बात ऑप्शंस की, तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप अपने गूगल को खोलिए और स्ट्रीम डालने के बाद उन सारे कोर्सेज़ को देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो वो मेरा नीचे इंस्टाग्राम पे आईडी डाल रखी है, इंस्टाग्राम की मैंने नीचे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको 100% उसका ऑप्शन बता सकूँ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।